सुप्रभात। जज्ब का रास्ता, जज्ब का रास्ता। अपनी मानसिक सूरत जब आत्मिक सूरत धार की आकर्षण शक्ति में खिंचकर उसी में समाने लगती है, तो इसी आकर्षण में डूबने की राह को प्रेम का सत्य पथ कहते हैं। यही प्रेम और भक्ति का मार्ग है। इसी को जज्ब का रास्ता भी कहते हैं। यही उलटधार या ब्रह्म विद्या का मार्ग है। इस चाल में सिवा परमात्मा के और कुछ ज्ञान नहीं रहता है। उसी आत्मा परमात्मा की सत्ता या चेतनता का सत्य प्रकाश ही केवल बोलता है, भान होता है, और उसी की आज्ञा का प्रभुत्व सब पर रहता है। इसी सत्य या धार के अनुभव व ज्ञान की अवस्था जब इसमें और पैदा हो जाती है, तो इसी को सुरत शब्द योग भी कहते हैं। अब सुरत शब्द योग में जड़ समाधि की दशा नहीं होती है, यद्यपि जड़ समाधि का रूप मालूम होता है, क्योंकि यही अभ्यासी चेतन गति से हट नहीं जाता। यूँ कहें कि यहाँ अभ्यासी चेतन गति से हट नहीं जाता है, वरन आनंद और शांति में इतना चैन पाता है कि सब कुछ भूल जाता है। किंतु जब उस स्थिति में वापस लौटता है तो उसकी याद आती है और उसकी चसक बनी रहती है, बनी रहती है। तो परमार्थ के पथिक को चाहिए कि मालिक की मौज के आसरे, सहारे और भरोसे रहे। सुख दुख जो भी आए सबको मालिक की मौज, उसकी दया, कृपा समझकर प्रसन्नतापूर्वक सहन करे। प्रहलाद को उसके पिता ने क्या क्या कष्ट दिए, आग में जलाया, पहाड़ से गिराया, किंतु मालिक के प्रेम से, उसका नाम लेने से और उसका श्रद्धा विश्वास करने में रंच मात्र भी कमी नहीं आई और अंत में विजय पाई। इस प्रकार की दशाएं परमार्थी को आए तो सहर्ष प्रेम पूर्वक उनको अपनाए और मालिक का शुक्रिया अदा करे, अनेकानेक धन्यवाद दे। कहे, हे प्रभु, तुम्हें कोटि से धन्यवाद है कि जाने कितनी भयंकर और भीषण आपत्तियां आने वाली थी, आपने इतनी सरलता और सावधानी से भगत पा दी। धन्य हो नाथ, दीनानाथ, मुझे अपने चरणों से जुदा मत करना, अपने प्रेम से वंचित मत करना और अपनी याद से मत बुलाना। इसी प्रकार की दशा जब परमार्थ की हो जाएगी, तब फिर उसका चित्त प्रफुल्लित, शांत और उपराम हो जाएगा। उसके सिर का सारा भार, सारी चिंताएं भाग जाएंगी और तभी वह सच्चा दास कहलाने का अधिकारी होगा। इस प्रकार प्रेमी साधक बन जाता है तो मालिक भी क्षण क्षण प्रतिपल उसकी देखभाल और संभाल करता है। माँ अपने छोटे बच्चे को सर्दी गर्मी वगैरह से किस प्रकार बचाती है, अपने आराम की जरा भी चिंता नहीं करती, सारी रात जाग जाग कर बच्चे की चिंता परख और देखभाल करती है। इसी प्रकार जो भक्त और प्रेमी मालिक की याद में बराबर रहता है, पूर्ण रूप से उसी पर निर्भर रहता है, हर प्रकार चरण चरण गहे रहता है, तो मालिक भी उसकी हर समय खबर रखता है। बहुत सी आपत्तियां तो यूं ही ऊपर से टाल देता है, भक्त को खबर भी नहीं लगती। और महान कृपालु और दयालु जो ठहरा वो हमारा मालिक। धन्यवाद।